एक होती है मोहब्बत और एक होती है मुअद्दत। अगर मोहब्बत से कहें तो फिर भी सुभान अल्लाह, अगर मुअद्दत से कहें तो फिर भी सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं क़िबला अल्लामा साहब को किताब आपको अपने ऊहान में से पेश करने से कबल शायर कहता है कि रहमत दो आलम बनकर आए हैं या, रहमत दो आलम बनकर आए हैं या, आका एहसाने खुदाबंदी है आना आपका। रहमत दो आलम बनकर आए हैं या, रहमत दो आलम बनकर आए हैं या, आका एहसाने खुदाबंदी है आना आपका। आका एहसाने खुदाबंदी है आना आपका। रहमत दो आलम बनकर आए हैं या, आका एहसाने खुदाबंदी है आना आपका। कारी साहब, लोग तो महबूबों को देख के मर मिटते हैं। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अला नबी सलाम का हुस्न देखकर अपनी ये उंगली काट ली। लोग तो महबूबों को देख के मर मिटते हैं। अरे बिन देखे है दो जग दीवाना आका आपका, बिन देखे है दो जग दीवाना आपका। और ये ठोकरे खाए फर्श पर, ये ठोकरे खाए फर्श पर और करे बराबरी तेरी। ये ठोकरे खाए फर्श पर और करे बराबरी तेरी। ये ठोकरे खाए फर्श पर और करे बराबरी तेरी आका। सरे अर्श तक हुआ है आना जाना आपका, सरे अर्श तक भी हुआ है आना जाना आपका। सरे अर्श तक हुआ है आना जाना आपका। रहमत दो आलम बनकर आए हैं आप, आका एहसाने खुदाबंदी है आना आपका। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, मैं खिताब के लिए दावत दे रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, मुहफ़्फ़िज़ नमूस रिसालत, जनाब इज़्ज़त मआब लाइक सद एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अहमद फरीदी साहिब आज तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी और वजदानी खिताब से हमारे क़ल्ब व अज़हान को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाए। क़िबला क़ियामत से कबल ज़रा ज़ोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे हिंदू हमें पुकारता है, सुन्नियों एक हाथ बुलंद करके अल्लाहु अकबर सदा से बुलंद करो तो उनको पता चले कि अल्लाहु अकबर वाले बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत पर दोनों हाथ बुलंद करो और सीना तान के ऐसा नारा लगाओ, ऐसा नारा लगाओ कि जैसे गानी मलक मुमताज हुसैन कादरी जेल की चार दीवारी में नारा लगाते थे। सुनियो तड़प के हाथ उठाओ, कैमरामैन जरा कैमरा घुमा के इनकी कवरेज करे, पता चले कि कौन कौन हुजूर का मिलाद सजाने और कौन कौन हुजूर का मिलाद सजाने बैठा है। हाथ उठाइए, जरा उठाइए ना, हाथ बुलंद कीजिए और बुलंद कीजिए, जितने बुलंद कर सकते हो कीजिए बुलंद। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
वहदहू वहदहू ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना वहबीबना वहबीब रब्बिना वतबीबना वतबीब कुलूबिना वमअवाना वमलजअना वमक्कियाना वमदनियाना वकुरैशियाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें गरामी है अली। वालिद का नाम इमरान है, कुनियत अबू तालिब है। अम्मा जान का नाम फातिमा बिनते असद बिन हाशिम है। आप अमीरुल मोमिनीन भी हैं, इमामुल मुत्तकीन भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, शेर खुदा भी हैं, मुर्तज़ा भी हैं, दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, नफ्से रसूल भी हैं और ज़ौजे बतूल भी। कौन अली? जिसने अपनी शुजात और बहादुरी के सिला में अल्लाह से ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार का तमग़े जुरत हासिल की। कौन अली? जिसने शबे हिजरत बिस्तर रिसालत पर बसर की। उस रात बिस्तर नबूवत पर लेट जाना मौत और हलाकत से दस्त ब दस्त जंग थी। हर लम्हा जान जाने का खतरा था, क्योंकि दुश्मन जहर में बुझी हुई तलवारें लिए काशाने नबूवत को अपने घेरे में ले चुके थे। ये अलग बात है कि रब अपने महबूब की इज्जत और नामूस का मुहाफिज है। 100 जंगजू लड़ाका बहादुर दुश्मन इस्लाम जहर में बुझी तलवारें लेकर सारी रात खड़े रहे, मगर किसी में जुरत न हुई कि दीवार फलांग कर सहने नबूवत में कूद जाता। मेरे नबी फरमाते हैं, अली आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ, ये मेरी सब्ज हजरमी चादर है, ये ले लो, ऊपर ओढ़ लो।
जाते जाते अपने इल्म नबूवत का एक जौहर देते गए ताकि अली परेशान ना हो। फरमाया, अली रात मेरे बिस्तर पर गुजारो, सुबह उठकर ये अमानतें काफरों के घरों में देना, फिर मेरे पास चले आना। ये जुमला था, पेशीन गोई थी कि कोई दुश्मन तेरा बाल भी बीका नहीं कर पाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला सुबह उठ भी पाएगा और अमानतें वापस भी करेगा और फिर मेरे पास मदीने भी पहुंच जाएगा। अली उल मुर्तज़ा, कौन अली? कि जो पैदा काबे में हुए, शहीद मस्जिद में हुए। कसेरा मुयस्सर नशुद ई सआदत बा काबा वलादत बा मस्जिद शहादत। दुनिया का कोई फर्द, किसी मां ने ऐसा लाल जना ही नहीं जिसका मिलाद काबे में हुआ हो, जिसकी शहादत मस्जिद में हुई हो। अभी पंचतन की बात हो रही थी। कोई पंचतन में है तो चार यार में नहीं, कोई चार यारों में है तो पंचतन में नहीं, लेकिन ये वाहिद शख्सियत है जो चार यारों में भी शामिल हैं, पंचतन के अंदर भी शामिल। हक चार यार के अंदर भी मौला अली हैं और पंचतन पाक के अंदर भी मौला अली। मक्का मुकरमा बुलंदो बाला पहाड़ियों के दामन में, अल्लाह के घर के आसपास मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अहले अरब अपने अपने दस्तूर के मुताबिक तवाफ बैतुल्ला में मशगूल व मसरूफ हैं। चौथा चक्कर है। असद की बेटी फातिमा भी तवाफ के अंदर शामिल है। अचानक तकलीफ महसूस हुई, पेशानी पर पसीना आ गया। होज़नो मनाल ने डेरे ला ली, तवाफ को छोड़ के दीवार काबा के साथ टेक लगा ली। सर से लेकर पांव तक असद की बेटी पसीने से शराबूर। या अल्लाह, बच्चे की वलादत के आसार जाहिर होना शुरू हो गए। मेरे मालिक, यहां तो पूरा मक्का जमा है, कोई हिजाब नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई आड़ और ओट नहीं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। अचानक असद की बेटी ने यह सोचा, होज़नो मलाल का पैकर बनकर दीवार काबा शक हुई, दीवार काबा फट गई। अंदर से आवाज आई, अये असद की बेटी फातिमा, मेरे घर के अंदर आ जा। फातिमा बिनते असद बैतुल्लाह के अंदर गई, दीवार बंद हो गई। बैतुल्लाह के अंदर असदुल्लाह का मिलाद हुआ। ये बैतुल्लाह है, आने वाला असदुल्लाह है, अल्लाह का शेर। 3 दिन तक जच्चा बच्चा काबे के अंदर रहे। मुनकिर कहता है, क्या खाया क्या पिया? मैंने कहा, तू 9 माह मां के पेट में रहा, तू क्या खाता रहा क्या पीता रहा? जो रब 9 माह तक मां के पेट के अंदर, शिकम मादर के अंदर तेरी हिफाजत भी कर सकता है, तुझे खिला पिला भी सकता है, वो काबे के अंदर 3 दिन तक सैयदुल औलिया की हिफाजत भी कर सकता है और खिला पिला भी सकता। मौला अली आ गए। 3 दिन के बाद दीवार फिर शक हुई। फातिमा बिनते असद अपनी आगोश में अपने 9 मौलूद को लेकर, अली को लेकर आप आती हैं बाहर। पूरा मक्का सामने खड़ा है। अबू तालिब भी आ गए। फातिमा बिनते असद से अपने बेटे को लिया। मेरे नबी को इतला दी गई, करीमा का अलैहिस्सलाम आए चचा चच्ची को मुबारकबाद देने, माँ और बाप को मुबारकबाद देने, क्योंकि ये चचा और चच्ची ऐसी हैं कि जिन्होंने माँ और बाप बनकर मेरे नबी को पाला है, मेरे नबी को अपने घर में रखा। ये अलग कहानी है कि मेरे नबी ने अली के घर में परवरिश पाई, फिर मौला अली ने मेरे नबी के घर में परवरिश पाई। ये अलग मौजू है। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम आए, आपने देखा कि चचा और चच्ची की आंखें पुरनम हैं, पलकें भीगी हुई, आंसू हैं। पूछा, चच्ची जान बेटा हुआ है, मुबारक हो, रोना कैसा? खुशी का मकाम है। चच्ची कहने लगी,
अरे बताऊं बेटा, तो क्या बताऊं, आज 3 दिन मुकम्मल हो गए। बेटा आया, खुशी थी, लेकिन 3 दिन से इसकी आंखें बंद है, इसने आंखें नहीं खोली। लगता है मेरा बेटा जिंदगी भर देख नहीं पाएगा, आंख नहीं खोल पाएगा। मेरे रसूल ने तबस्सुम फरमाया, मेरे नबी ने आगोश नबूवत को फैलाया, नबूवत वाले बाजू फैलाए, फरमाया चाची ऐसा कर, अपना बेटा मेरी आगोश में दे दे। अली नबी की आगोश में आ गए। मेरे रसूल ने अली को अपनी आगोश में लिया, अपनी जुबान रिसालत अली के मुंह में डाली, लुआब अंदर गया, अली ने दोनों आंखें खोल दी। आलम शबाब था, जवानी का आलम था, सहाबा का मजमा था। मेरे रसूल ने आज अजीब सवाल कर दिया। आपने फरमाया, आए अली, आज एक राज की बात तो बता। जब तक हम नहीं आए तेरी आंखें बंद रहीं, तूने आंखें नहीं खोली। जब तक मैं आ नहीं गया, तुझे अपनी आगोश में नहीं ले लिया, तेरे मुंह में अपनी जुबान रिसालत वाली रसीली मिठास भरी मैंने डाल नहीं दी, मेरा लुआब तूने चखा नहीं। तुझे यकीन जब तक नहीं हो गया कि मेरे आका आ गए हैं, उस वक्त तूने आंखें नहीं खोली। ऐ अली बता तो सही, आंखें बंद क्यों थी? मौला अली बाबे मदीनातुल इल्म थे, मिजाज शनासे रसूल थे, सिरे नबूवत के जानने वाले थे। जान गए कि मेरे करीम आका मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। जिस अंदाज का सवाल था, गुलाम ने उसी अंदाज में जवाब दिया। मौला अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं दुनिया में आया मेरी एक ही तमन्ना थी, मेरी एक ही आरजू थी कि मैं दुनिया में जाऊं, मेरी आंख खुले तो मेरी पहली निगाह रुखे मुस्तफा पर पड़े। मैं ये चाहता था। आज लैलपुर के खतीब हैं, मेरे ऊपर पैसे ना ही फेंके तो मुझे बेहतर है, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत है आप लोगों पर, बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि उर्दू की नातें आती नहीं। आप लोग 6-6 आदमी पैसे फेंकते रहे, रब का कुरान आया तो कोई आगे नहीं आया। कारी साहब ने तिलावत की, मेरा दिल दुखी हो गया, जख्मी हो गया कि जो रब का कलाम कुरान, मेरे रब का कलाम, अरबी में सबसे बड़ी नात ही मेरे रसूल की कुरान पाक। मैं तो कहने वाला था कि कारी साहब कुरान पाक की तिलावत छोड़िए, आखिरत संवार रही, आपने संवार ली, नात खानी शुरू कर दो। उर्दू पंजाबी का कोई एक नात को रट्टा लगा के आ जाओ, किसी की कैसेट सुन के आ जाओ और उसी का अंदाज अपना लो। 8-8 आदमी पैसे फेंकने के शुरू कर देंगे। दाता साहब का नाम लिया गया, मियाँ मीर का नाम लिया गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन का, अरे गजाद निजामुद्दीन का, सहमन सिंह वाले बाबा शवाद कलंदर, ये सभी के सभी कुरान के सदके वली बने। जिस कुरान के सदके वली बने, तुमने उस कुरान को इज्जत क्या दी? जब तक मुसलमान कुरान को इज्जत नहीं देगा, उस वक्त तक उसे दुनिया में इज्जत नहीं मिल सकती। हर आदमी झूम रहा था, नारे लगा रहा था, झूम झूम के पैसे फेंके जा रहे थे। फेंके, नात खान की इज्जत करें, मैं उनका मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन कुरान सबसे बड़ी नात, कुरान को सबसे ज्यादा इज्जत दो, कुरान को सबसे ज्यादा मकाम दो, फिर देखो कि रब तुमसे कितना राजी होता। मुझे दिली तौर पे ये रंज हुआ, मैंने कहा ये नौजवान में इन्हें क्या कहूं, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं तकरीर के दौरान ये जुमला जरूर बोल के जाऊंगा कि जहां आप नात खां हजरात की हौसला अफजाई करते हैं, वहां उनसे बढ़कर आप इज्जत और हौसला अफजाई कारियल कुरान की करें, जो रब का कुरान पढ़े। तो लैल पुल के शायर फैसलाबाद के खलीक नामी, उन्होंने मौला अली की वलादत और शहादत को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया कि काबे में पैदा हुए, मस्जिद में शहीद हुए। वो फरमाते हैं, ताईद हक में पहली शहादत अली की है। जुमला अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहने, कंजूसी से काम नहीं लेना, हाँ बुखल नहीं करना, सुभान अल्लाह कहने में बुखल नहीं। ताईद हक में पहली शहादत अली की है, पैगंबरी नबी की विलायत अली की है, पैगंबरी नबी की वलायत अली की है। मौलद भी मोहतरम है, वल्द भी है मोहतरम,
काबा है और जाए विलादत अली की है। काबा है और जाए वलादत अली की है। मौलूद काबा के लिए मशहद भी खूब था। मस्जिद में अल्लाह अल्लाह शहादत अली की है। मस्जिद में अल्लाह अल्लाह शहादत अली की है। काबे से इब्तदा है तो मस्जिद पे इंतहा। काबे में मिलाद हुआ, मस्जिद में शहादत। काबे से इब्तदा है तो मस्जिद पे इंतहा। मरकूम जो हरम में हिकायत अली की है। मरकूम जो हरम में हिकायत अली की है। मेरे नबी ने अपनी जुबान रिसालत वाली रसीली मिठास भरी अलीउल मुर्तजा के मुंह के अंदर डाली। अलीउल मुर्तजा ने आंखें खोल। या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना ये थी कि मैं दुनिया में जाऊं, मेरी आंख खुले, मेरी पहली निगाह रुखे मुस्तफा पर पड़े। मेरे नबी झूम उठे, जाते जाते एजाज दे गए। फरमाया, देखो दुनिया वालों, अली दुनिया में आए तो इसकी तमन्ना थी इसकी आंख खुले, पहली निगाह रुखे मुस्तफा पर पड़े। तो मैं मुस्तफा करीब आज से ऐलान करता हूं, मेरी अली को देखना भी इबादत है। अन्नज़रो इला अलीयन इबादत। अली अगर मुझे तकना चाहता है तो फिर मेरी भी जुमला सुनो। काबे को तकना इबादत, कुरान के सफ़ात को देखना इबादत, अदब और प्यार से माँ और बाप का चेहरा देखना इबादत, उस्ताद और मुर्शिद का चेहरा देखना इबादत। फरमाया, अन्नज़रो इला अलीयन इबादतुन, मेरे अली की तरफ नजर उठाकर देखना भी इबादत है। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नाराए हैदरी। सब अली वाले बैठे हैं, अली के नाम पर हाथ बुलंद कीजिए। जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली। मुश्किल मेरी को हल करो मुश्किल कुशा, या अली नाराए हैदरी। दिल कर दे सोनिया हर वेले, दिल कर दे सोनिया हर वेले। तैनू कोल बिठा के मैं तकीदा रवा, सारा जिस्म मेरा अख बन जावे। मोहताज ना मैं इस अखी दरवा, कल बैठ के राज़ो नियाज होवे। एक बंदा ते बंदा नवाज होवे, विचों चुक लिया जावे अभी पर्दा। तू बैठा रवे मैं तकीदा रवा, कल बैठ के राज़ो। आहे मौला अली क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी तो आरज़ू है कि सारी जिंदगी या आप हूं या मैं हूं, मैं आपको देखता। अन्नज़रो इला अलीयन इबादतुन, मेरे अली की तरफ देखना भी इबादत। अल अलियो माल कुरान वल कुरानो माली, अरे अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। किसी ने पूछा था मौला अली से कि हर मुसलमान का रिश्ता कुरान के साथ है।
आपके लिए खसूसी तौर पर क्यों जुमला आया कि अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, मुस्करा के फरमाया आ मैं तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अरे सुन, जब मैं घोड़े पर सवार होता हूं, घोड़े की एक रकाब के अंदर अपना कदम रखकर अलहम शरीफ से कुरान की तिलावत का आगाज करता हूं, खुदा की कसम दूसरी जानिब दूसरी रकाब के अंदर अपना कदम उस वक्त रखता हूं जब वन्नास पर कुरान को खत्म करता। अन्नज़रु इला अलीन इबादतुन अल अलियो माल कुरान वल कुरानो माली इन्ना अलिया ला युहिब्बुहु मुनाफिकुन वला युबग़िदु मोमिनुन। ऐ अली तेरी जात ऐसी है, कोई मुनाफिक तो से कभी प्यार नहीं रख पाएगा, कोई साहिब ईमान तो से कभी बुग़्ज़ नहीं रख पाएगा। जो तुझसे बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है, जो तुझसे मोहब्बत करता है वो साहिब ईमान है। मेरे नबी के सहाबा कहते, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, किसी शख्स के बारे में मैं मालूम नहीं होता था कि ये पता नहीं मुनाफिक है या मोमिन है, हम उसके सामने जिक्र अली किया करते थे, अलीउल मुर्तज़ा का जिक्र छेड़ देते थे। अगर वो जिक्र अली सुनकर खुश हो जाता, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, हम समझ जाते ये साहिब ईमान है, मुसलमान मोमिन है। अगर वो जिक्र अली सुनकर उसके चेहरे पर सलवटें आ जाती, गुस्सा आ जाता, तो हम समझ जाते ये मुनाफिक है। नारे हैदरी। बाद मुनाफिकीन ने मेरे नबी के इल्म पर एतराज किया, अलीउल मुर्तज़ा तक बात पहुंच गई। उठाइए तफसीर रूहुल बयान, कुरान पाक की आयत की तफसीर, अफला अफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून के तहत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि अलीउल मुर्तज़ा ने मुनादरी करने वाले को बुलाया, फरमाया पूरे शहर मदीना में ऐलान कर दो, मदीने वाले मस्जिद नबी शरीफ में आ जाएं, आज मैंने जरूरी बातें करनी। पूरा मदीना उमंड आया, मस्जिद भर गई। मौला अली को इतला दी गई, अब मस्जिद नबी शरीफ में आए, मिंबर के ऊपर सवार हुए, मिंबर पर बैठकर आपने हमद और सना अल्लाह की बयान की, चेहरे पर जलाल आया, फरमाया मदीना तैयबा के बासियों, मुझ तक ये बात पहुंची है कि बाद बदनसीब मुनाफिकीन ने मेरे रसूल के इल्म पर एतराज किया। अरे सुनो, मैं नबी नहीं हूं, नबी का गुलाम अली हूं, सलूनी अम्मा दूनल अर्श, जमीन तो जमीन रही, अर्श के बारे में भी पूछोगे तो अली जवाब देगा। पूछो क्या पूछना है। जब गुलाम के इल्म का तुम अंदाजा ना लगा सको तो यकीन करना कि फिर आका का इल्म कितना होगा। पूछो। एक शख्स अजनबी दरमियान में खड़ा हो गया, मदीने का नहीं था, उसने कहा ऐ अलीउल मुर्तज़ा अगर जमीन से लेकर अर्श तक का इल्म है आपके पास तो बताइए ऐना जिब्राइल फी हाज़ल वक्त, इस वक्त अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी कहां लगाई? फरिश्तों का सरदार सैयदुल मलाइका हामिल वही अलाही तायर सिदरा जिब्रील अमीन कहां हैं? अलीउल मुर्तज़ा ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं बाएं देखा, पीछे देखा, फिर सामने देख के मुस्कुराए, फरमाया सवाली अली का इल्म कहता है तेरा नाम जिब्रील है। एक और शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा या अली हो आए हर रहता रब्बा का या अली। अरे अली ये इतना बड़ा दावा क्या, बता कभी अपने रब को भी देखा कि नहीं देखा? ये प्यारा सवाल आना था। मौला अली मिंबर पर खड़े झूम उठे, वज की कैफियत आ रही हो, झूमते हुए फरमाया मुझे कसम है पालनहार की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैं एक सजदा करता हूं, खुदा की कसम दूसरा सजदा करने के लिए उस वक्त तक सर नहीं उठाता जब तक पहले सजदे में रब को देख नहीं लेता। अन्नज़रु इला अलीयन इबादतुन, हर सहाबी के नाम के साथ लिखा जाता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हुआ, मगर मौला अली को ये एजाज हासिल आपके नाम के साथ एक तरफ लिखा जाता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरी तरफ लिखा जाता है कर्रमल्लाहु वजहहू, कि अल्लाह ने आपके चेहरे को इज्जत अता फरमाई।
अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हम जहां नबी की आल और अहल बैत से प्यार करते वहां नबी के यारों से भी प्यार करते, नबी के असहाब से भी प्यार करते। अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठे मसनद के ऊपर, बातें करते करते अचानक मेरे नबी की हदीस याद आई, बातें करनी छोड़ दी। दाई जाने मौला अली बैठे थे, अली मुर्दा का चेहरा तकना शुरू कर दिया, टिक टिकी बांध कर देख रहे, तेरे भाई खैरियत? अच्छा, मैंने कहा कोई मसला है तो मुझे बता दो। अच्छा, तकना शुरू कर दिया। हजरत अली शर्मो हया वाले थे, जब देखा इतने प्यार भरी नजरों से अमीरुल मोमिनीन देखना तो शर्मा गए, पसीना आ गया, सर झुका लिया। थोड़ी देर के बाद नजर उठे, देखा तो सिद्दीक अकबर फिर देखी जा रही, टिकटिकी बांध, फिर शर्मा गए। जब 3 बार ऐसा हुआ मौला अली से ना रहा गया, आकर कर कहने लगे अमीरुल मोमिनीन खैरियत तो है, इतने प्यार भरी नजरों से क्यों बार बार देख रहे हैं? तो सिद्दीक अकबर झूम कर कहते हैं, ऐ अली मैं सिर्फ तुझे देख नहीं रहा, तुझे देखते देखते मैं रब की इबादत कर रहा हूं, क्योंकि मेरे रसूल और तेरे प्यारे करीम आका का फरमान कि मेरे अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। मैं तो इबादत कर रहा हूं। आज मकाम साहबा है, साहबा के मकाम पर नबी अलैहिस्सलाम अचानक आपकी जुबान नबूवत से जुमला निकला, ऐ अली ऐ अली थकावट महसूस हो गई। अल्लाह के नबी फरमा थकावट हो रही, मौला अली उसी जगह बैठ गए, झोली बना ली, जिस तरह मेरे भाई चौकड़ी मार के बैठे इस तरह चौकड़ी मार ली, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, फिर जल्दी जल्दी अपना सरे नबूवत मेरी गोद में रखिए और लेट जाए। झोली अली की, सर नबी का, हाय हाय। जमीन पर अर्श आला के निशान मालूम होते थे, अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते। नबी अलैहिस्सलाम ने सर अक़दस रखा, सरे नबूवत मौला अली की गोद में और सो गए। मेरे रसूल फरमाते हैं हमारी सर की आंखें सोती हैं, हमारा दिल हमेशा जागता रहता, नबी का दिल हमेशा बेदार रहता। असर की नमाज, बड़ा मशहूर वाक़या उलमा से सुना आपने, असर की नमाज का वक्त खत्म हो रहा है, सूरज डूबने की तरफ जा रहा है, गुरूब हो रहा है, मौला अली के दिल की धड़कनें तेज हो गई। आज का कोई मुल्ला होता तो करीम आका को जगा देता, यार रसूलल्लाह उठिए, जिस नमाज को आपने फर्ज करार दिया वो नमाज जारी, मैंने नमाज पढ़नी। मगर मौला अली थे, जानते थे नमाज कज़ा होगी तो फिर पढ़ लूंगा, खुदा जाने फिर ये इज्जत मिले कि ना मिले, फिर कभी मेरे रसूल का सरे अक़दस मेरी झोली में आए कि ना आए। मेरी नमाज है यही, मेरा सजूद है यही, मेरी नजर के सामने जलवाए हुस्ने यार हो। नमाजें गर कज़ा हों फिर अदा हों, निगाहों की कज़ाएं कब अदा हों। मौला अली जानते थे कि नमाज कज़ा होगी फिर पढ़ लूंगा, फिर रब जाने के ये सादत मुयस्सर आए कि ना आए। झोली बन गई, सूरज डूब गया, मौला अली के सामने 2 चीजें आ गई। कौन सी? एक तरफ इबादत खुदा, एक तरफ इताअत मुस्तफ़ा। मौला अली ने अकीदा बता दिया, मैं यो तेरे रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अरे खुदा की इबादत भी है तो इताअत मुस्तफ़ा के अंदर है। अगर कोई इताअत मुस्तफ़ा को छोड़कर इबादत खुदा करेगा, हो सकता है रब कबूल ही ना करे। अगर अली मुर्दा जगा के नमाज पढ़ लेते, हो सकता है कबूल होती कि ना होती, लेकिन अगर इताअत मुस्तफ़ा में महव रहे तो उसका इनाम क्या मिला कि डूबा हुआ सूरज वापस आया। मेरे नबी की आंखें खुली, अली मुर्दा की आंख से आंसू टपका, मेरे नबी के चेहरे पर गिर। किसी का आंख जमीन पर गिरता है, किसी का दामन पर गिरता है, किसी का हाथों में। मौला अली क्या शान है, तेरी आंख से निकलने वाला आंसू रुखे मुस्तफा पर आकर गिरा। मौला अली का आंसू मेरे नबी के चेहरे पर। सैयद आमना के लाल ने नबूवत वाली आंखें खोल दी।
फरमाया अली क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू। आका मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी नमाज कज़ा हो गई। जगा देते मुझे, पढ़ लेते। जो जवाब दिया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, मौला अली ने जवाब दिया ना खास्तम के लज्जत ख्वाब बर तो कता कुनम। आका मैंने, मेरे इश्क ने तक ने पसंद ही नहीं किया कि मैं आपके आराम में खलल डाल। मौला अली के सामने दो चीजें आ गई, एक तरफ इबादत खुदा, एक तरफ इताअत मुस्तफा। इताअत मुस्तफा की तो इबादत खुदा चली गई, इबादत खुदा करते हैं, इताअत मुस्तफा जाती है। मौला अली ने दुनिया वालों को बता दिया अली का कीदा ये है, इबादत खुदा भी इताअत मुस्तफा के अंदर है, इसलिए खुदा की इबादत को जाने दिया, मोहब्बत रसूल को रहने दिया। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, सूरज वापस लौट आया। हम कहते हैं कि सूरज डूब गया, मेरा दीन इस्लाम कहता है सूरज डूबता नहीं, अर्श के पैर के नीचे सजदा करता है, रब की बारगाह में सजदा। अरे जब मेरे रसूल ने उंगली का इशारा किया वो सजदे में था, तो सूरज के सामने भी दो चीजें आ गई, एक तरफ इबादत खुदा, एक तरफ इताअत मुस्तफा। सजदे में रहता है, इताअत रसूल जाती है, इताअत के फरमान के मुताबिक उंगली के इशारे पर आता है तो खुदा की इबादत जाती है। सूरज बोल पड़ा, या अल्लाह उधर तेरा हबीब बुला रहा है, इधर तेरा सजदा है, अब तू ही फैसला कर, मैं तेरी इबादत करूं या तेरे हबीब की इताअत करूं। सूरज का कहना था कि मेरे रब की रहमत का वादा बुलंद हुआ, ऐ सूरज जल्दी कर, मेरी इबादत छोड़, मेरे हबीब के इशारे पर दौड़ जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नाराए हैदरी। किसी ने पूछा था मौला अली से, आए मौला अली बताइए इतना इल्म आपके सीने में आया कहां से? मौला अली ने जो जवाब दिया उठाइए, अहले सुन्नत की मशहूर मुस्तनद किताब अशियतुल लम्मात, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसे मुखालिफीन ने मेरे नबी के दरबार का हजूरी लिखा है, जिनको हजूरी, ये जो रूहानी लोग बैठे हैं वही जानते होंगे हजूरी किसको कहते हैं। रसूल के दरबार का हजूरी उसको कहा जाता है कि वो जब चाहे जिस वक्त चाहे एक लम्हे के अंदर मेरे नबी के दरबार में पहुंच जाए। मुखालिफीन ने लिखा, अहल हदीसों ने लिखा, देवबंदियों ने लिखा कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हजूरी के मकाम पर फाइज थे। अब वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते क्या हैं? फरमाते मौला अली से जब सवाल हुआ इतना इल्म आपके पास कहां से आया, तो उन्होंने जवाब दिया चू गुस्ल दादा शुद आ हजरत रा जम्मा शुद आप दर पल कहाए वे पर बर्दाश्ता में मन बारजुबान खुद आरा फरो बुरदम। अरे जब मैंने अपने रसूल को आखिरी गुस्ल दिया था, अचानक मैंने नजर मारी तो पानी के दो कतरे मोती बनकर मेरे रसूल की आंखों के पलकों को छू रहे थे। मैंने कहा कपड़े से साफ करूं, इश्क ने कहा नहीं अली यही मौका है, आंखों को चूमने के बहाने झुक जा, आंखों का बोसा भी ले ले और जुबान से इन कतरों को चाट ले। मौला अली कहते हैं खुदा की कसम मैंने नबूवत वाली आंखों और पलकों को चूम भी लिया और जुबान से पानी के दो कतरे जो मेरे रसूल की पलकों को मस हो रहे थे मैंने जू ही चाटा, मुझे यकीन हो गया मेरा सीना नहीं इल्म का समंदर है ठाटे मारता हुआ। आना मदीनातुल इल्म वालियुन बाबुहा, आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, आना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, आना मदीनातुल इल्म व अबू बकर असासुहा व उमर हितानुहा व उस्मान सकफुहा व अलीयुन बाबुहा। कह दो सुभान अल्लाह। क्योंकि जुमला आपकी समझ में नहीं आया, आप हमेशा एक ही जुमला सुनते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। यह मुकम्मल रिवायत मौलवी नहीं सुनाते, आधी सुनाते हैं, पूरी ये है मेरे रसूल ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म, आना दारुल हिकमत, मैं इल्म का शहर, मैं इल्म का घर मकान हूँ जिसकी बुनियाद
व अबू बकर असासुहा, उस मकान की बुनियादें अबू बकर, व उमर ही तानुहा, बुनियाद अबू बकर, दीवारें छत तक हजरत उमर फारूक, व उस्मान सक़्फ़ुहा, उस्मान गनी उसकी छत, व अली बाबुहा, और अली उसका दरवाजा। मैं वो हिकमत और इल्म का घर और मकान हूँ जिसकी बुनियादें अबू बकर, जिसकी दीवारें फारूक आजम, जिसकी छत उस्मान गनी, जिसका दरवाजा अलीउल मुर्तज़ा। अरे मकान के अंदर दरवाजे से आया जाता है, दरवाजे के अंदर से गुजर के जाता है। अब जो भी मेरे रसूल के घर के अंदर आएगा अली से पूछ कर आएगा। मेरे नबी बताना ये चाहते हैं, जो मुझसे पूछना, मुझ तक पहुंचना चाहता है, मेरा कुर्ब पाना चाहता है, मेरा प्यार लेना चाहता है, वो निस्बत अली लेगा तो मैं राजी, अगर निस्बत अली नहीं तो मैं राजी। कुरान पाक की 300 से ज्यादा आयत मौला अली की शान में उतरी है। एक आयत नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 300 आयत। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, आप फरमाते हैं कायनात का कोई वली, कोई पीर, कोई गौस, कोई कुतुब उस वक्त तक मकाम विलायत तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक मोहरे अली ना लगे। अली सैयदुल औलिया है। मेरे रसूल फरमाते हैं अली अमीनी वान अमीन अली, मुझसे है मैं अली से हूँ। जब अली अल मुर्तज़ा की शादी खातून जन्नत से हुई, खुदा की कसम वो मंजर भी देखने वाला था। जब बारात चली, दुल्हन को लेकर चले तो 70,000 नूरी मलाइका की जमात, अरे नाक़े बतूल के कदमों की खाक के बोसे लेती साथ चली जा रही थी। हजारों की तादाद में बहत्तर जन्नत की हूरें आपके नक्शे पा के बोसे लेती चली जा रही थी। कोई पंखा जलती जा रही थी। ये शान थी अलीउल मुर्तज़ा की बारात की। अब मुझे नहीं अंदाजा, क्योंकि वक्त पहले भी काफी हो चुका है, मुझे मेजबान की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला। मैं इस इंतजार में कि मुझे इशारा कर दें ताकि मैं तकरीर बंद कर दूं, वरना तुम मौलवी आपको पता है लगे रहे। आप तो कहेंगे, लेकिन जितने नाथा पीछे बैठे हैं ना, उनके पेट में क्या कुछ हो रहा होगा ये अल्लाह जाने। क्योंकि मेरे आका करीम के सना खान हैं, उनकी भी बारी है, वो भी आए हैं माशाल्लाह, रिज़्क़ कमाने के लिए आए हैं। मैं एक आधी बात और अर्ज कर दे, आइए कुछ कहना चाहता। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, लोरी नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक की है, ये मौला अली की शान है। चलें उसी की मुनासबत से थोड़ी सी उधर रुख मोड़ लेते हैं, क्योंकि मेरे रसूल फरमाते हैं अली मुझसे है मैं अली से हूँ। अली मुझसे मैं अली से, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। मैं सोच में डूब गया कि मेरे सरकार ने इतना फरमाया तो इसमें कोई हिकमत होगी। तो इल्मुल आदाद वालों ने जब इल्मुल आदाद के जरिए इनके आदद बनाए तो क्या कहा कि मौला अली के नाम के अदद कितने बनते हैं? 110, 1 200 उसको अकाई में लाओ, 11 11 को अकाई में लाओ, 2 नबी अलैहिस्सलाम के इसमें करामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदद बनाओ, 92 92 को फिर इकट्ठा करो तो 11 11 को फिर इकट्ठा करो तो 2। अकाई में नबी अलैहिस्सलाम के इसम मुबारक को अकाई में लाओ, एक हिस्से में तो 2। मौला अली के नाम के अदद बना के अकाई में लाओ तो 2। मौला हुसैन के अदद बनाओ अकाई में लाओ तो 2। आज पता चला मेरे रसूल ने फरमाया हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, अली मुझसे और मैं अली से। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला। मिशकात शरीफ यहाँ एक जुमला बोलता चलो, सर्दियों में सर्दी नहीं लगती थी मौला अली को, गर्मियों में गर्मी नहीं लगती थी। सख्त सर्दी होती तो कमीज घर में लटका के नंगी पुश्त लेके बाजार में घूमते, सख्त गर्मी होती तो रजाई कंबल ओढ़ लेते फिर आ जाते। लोग हैरान होते, आप क्यों आते? पूछा गया, फरमाया मैं जानबूझ के ऐसा करता हूं ताकि दुनिया वाले मुझसे पूछें
आपको सर्दी क्यों नहीं लगती, गर्मियों क्यों नहीं लगती, फिर मैं झूम के उन्हें बताऊं, ये उस लुआब की बरकत है जो मेरे रसूल ने मेरे मुंह के अंदर डाला था। ये लुआब रसूल की बरकत है। मेरे नबी ने मेरे मुंह के अंदर अपना लुआब जब से डाला, ना सर्दी लगती है ना गर्मी। आज गदीर खुम हिज्जतुल विदा से वापसी पर सहाबा का इज्तिमा, 1,24,000 सहाबा, सारा मजमा इकट्ठा है। मेरे नबी ने अली का हाथ पकड़ा, फजा में बुलंद किया और कहा, लोगो मन कुन तो मौला हो फ अलीयुन मौला हो। जिसका मैं आका और सरदार हूं, अली भी उसका आका और सरदार है। इतनी बात सारे सुनाते हैं, लेकिन अगला जुमला नहीं सुनाते, कंजूसी करते हैं। क्योंकि मेरे नबी का ये फरमान सुना तो पहली सफ में खड़े सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फारूक आज़म दोनों उठ के बाहर आए, कतार से बाहर निकला और निकल कर ऐलान किया, अय अली उल मुर्तज़ा मुबारक हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, अब क़यामत तक हर आने वाले मुसलमान मोमिन के आका हैं, उनके मददगार हैं, दोस्त हैं, वली हैं, मौला हैं, हमारे भी मौला और सरदार है। कंजूसी नहीं करनी चाहिए, भी बताना चाहिए। तो जिस नबी ने मौला अली को ये शान दी, उस नबी की मिलाद पाक पर सैयदा हलीमा सादिया ने अपने घर ले जाके 4 साल जो रखा, हर माँ की तरह हलीमा साद नबी अलैहिस्सलाम के लिए लोरी बनाई। एक शायर ने अपने तखय्युल को बयान करके लोरी के 3-4 शेर, वो मैं अपने बुजुर्ग भाई की फरमाइश पे सुना देता हूं, फिर इजाजत चाहता। तुझे दे रही हूं लोरी, करते हो प्यार सो जा, तुझे दे रही हूं लोरी, करते हो प्यार सो जा, रातों को जागना है, मेरे होशियार सो जा, रातों को जागना है, मेरे होशियार सो जा। बनी साद का कबीला हुआ बाग बाग तुझे से, बाग बाग हो गया पूरा कबीला हजरत हलीमा का, यानी खुश हो। बनी साद का कबीला हुआ बाग बाग तुझे से, मेरा दूध पीने वाले गुले नौ बहार सो जा, मेरा दूध पीने वाले गुले नौ बहार सो जा। है ये गर्मियों का मौसम, कड़ी धूप पड़ रही है। आज की माँ भी गर्मियों के मौसम में अपने लाल से कहते, बेटा घर से बाहर ना निकल, गर्मी है। हलीमा सादिया भी माँ थी मेरे नबी, फरमाती है ये गर्मियों का मौसम, कड़ी धूप पड़ रही है, न जब बकरियां चराने सुए को सार सो जा, न जब बकरियां चराने सुए को सार सो जा। झूला झूला रहे थे कह कह के ये फरिश्ते, हलीमा सादिया कहती, कई बार ऐसा होता मैं झूले के पास नहीं होती थी, लेकिन गैब से कोई डोरी पकड़कर मेरे अरबी लाल का झूला झुला रहा होता था। हलीमा सादिया को कौन बताए, ये झूला झुलाने वाला कोई और नहीं, जिब्रील अमीन ने रब की बारगाह में इल्तिजा की थी, मौला मैं सैयदुल मलाइका, ये सैयदुल अंबिया, मेरी ख्वाहिश है मुझे इजाजत दे, जब माँ करीब ना हो तो रस्सी पकड़ने का एजाज मुझे नसीब हो जाए।
झूला झूला रहे थे कह कह के ये फरिश्ते, आराम कर हबीबे परवरदिगार सो जा, आराम कर हबीबे परवरदिगार सो जा। है ये वादा उसका सच्चा अल्लाह बख्श देगा, है ये वादा उसका सच्चा अल्लाह बख्श देगा। उम्मत के बारे इतना न हो बेकरार सो जा, उम्मत के बारे इतना न हो बेकरार। आखिरी शेर है मक्ता, उसके बाद इजाजत चाहता हूं। अकबर नामी शायर है जिसने ये तखय्युल पेश किया और वो कहते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए सारी सारी रात खड़े होकर इबादत करते, आपके नबूवत वाले कदमों पर वर्म आ जाता, पाँव सूज जाते। रब को ये भी गवारा ना हुआ, फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला, ऐ कमली ओढ़ने वाले मेरे महबूब मेरी बारगाह में आया भी करो अगर तो थोड़ी देर के लिए आया करो, बाकी आराम किया करो। तो शायर क्या कहते, हुआ वर्म पाए शाह पर तो कहा खुदा ने अकबर, हुआ वर्म पाए शाह पर तो कहा खुदा ने अकबर, तेरा जागना है इतना मुझे नागवार सो जा, तेरा जागना है इतना मुझे नागवार सो जा। तुझ दे रही हूँ लोरी करती हूँ प्यार। रब फरमाते हैं महबूब इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है महबूब तेरी आले बैत को अल्लाह मुकम्मल तौर पर पाक साफ कर दे, हर किस्म की कसाफत और मैल को निकाल कर फेंक दे। जिस घराने के एक एक फर्द को मेरे रब ने पाक करके भेजा है उनकी नस्लें क़यामत तक आने वाली पाक ही पाक हैं। मेरी दुआ है जिन अहबाब ने ख़ुसूसी तौर पर मेरे पीर भाई बैठे मोहम्मद माशाअल्लाह, और इनके ये बच्चे हैं, इनके भाई हैं जिन्होंने ये महफिल सजाई, अल्लाह ताला दीनो दुनिया की नेमतें अता फरमाए, इनसे राजी हो, खुश हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से खतीब अहले सुन्नत सरवाया अहले सुन्नत जनाब इज़्ज़त इमाम अल्लाह के साथ एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद फरीदी साहब अपने नूरानी और मजदानी खिताब से हमारे क़ुलूब और अज़हान को मुनव्वर और मुअत्तर फरमा रहे थे और उस अजीम हस्ती का जिक्र कर रहे थे कि जिस घर में जाकर हर पत्ते की इंतहा हो जाती है